तो दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों क्या आप जानते हैं कि नेचर में कुछ ऐसे प्लांट्स भी हैं जो हमारी स्किन से लेकर हड्डियों से लेकर जोड़ों से लेकर नसों से लेकर ये सब कुछ ठीक करने के लिए चमत्कारी बेनिफिट्स रखते हैं। आज हम बात करेंगे एक ऐसे ही यूनिक प्लांट के बारे में जो कि दिखता तो जंगली झाड़ की तरह है लेकिन बड़े ही कमाल के फ़ायदे रखता है। इस प्लांट को छोटा धतूरा नाम से जाना जाता है और इंग्लिश में इसे कॉकलेबर कहते हैं और साइंटिफिक नेम है ज़ैंथम स्टेमेरियम। और देखिए कुछ इलाकों में इसको कथुआ भी कहा जाता है। छोटा धतूरा एक पावरफुल हर्बल रेमेडीज़ है जो बहुत सारी स्किन कंडीशन जैसे कि डर्मेटाइटिस से लेकर सोराइसिस तक और गहरे घाव को भरने से लेकर सर दर्द और जोड़ों में दर्द और इवन माइग्रेन के दर्द को भी ठीक करने के लिए जाना जाता है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे आपको इसको सेफ तरीके से यूज़ करना है और इसके क्या क्या फ़ायदे जो है होते हैं और लास्ट में इसको इस्तेमाल करते समय किन किन सावधानियों का ख्याल आपको रखना ज़रूरी है क्योंकि ये थोड़ा सा जहरीला होता है। तो ये वाला पार्ट आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को हम शुरू करते हैं और जानते हैं छोटा धतूरा के बारे में पूरी डिटेल से। तो दोस्तों छोटा धतूरा एक हर्ब है जो कि इंडिया के अलग अलग पार्ट्स में नेचुरली ग्रो करता है। आपको इसको लगाने की ज़रूरत नहीं होती है। ये अक्सर बरसात के मौसम में या फिर इसके बाद अपने आप ही खेतों के अंदर, सड़कों के आसपास, किनारों में, बंजर ज़मीन पर, कंस्ट्रक्शन साइट्स पर, पार्क्स में, नदियों के किनारे उगता है। छोटा धतूरा का पौधा नॉर्मली 1 से 2 मीटर तक का होता है हाइट में और इसकी पत्तियाँ चौड़ी और डीप लोब्ड होती हैं जिससे कि काफ़ी खूबसूरत सा लगता है। इसके छोटे छोटे ग्रीनिश येलो जो फ्लावर्स हैं जो कि ज़्यादा नोटिसेबल नहीं होते हैं लेकिन इसके जो फ्रूट्स हैं ना जो कि ओवल शेप के होते हैं और इनके ऊपर बड़े बड़े कांटे नुमा हुक्स जैसे लगे हुए होते हैं। ये बहुत ही जो है डिस्टिंक्टिव होते हैं और इनकी वजह से ही इस पौधे को आप आसानी से पहचान भी सकते हैं। गांव देहात के बच्चे अक्सर इस पौधे के ये जो फ्रूट्स होते हैं ये कांटे नुमा इससे खेलते भी हैं, इनको फेंकते हैं एक दूसरे के ऊपर, कपड़ों पर चिपकाते हैं। आपने देखा होगा बचपन में या तो आपने या तो बच्चों को देखा होगा और ये आसानी से कपड़ों में चिपक भी जाते हैं क्योंकि ये कांटेदार जो है होता है। तो दोस्तों ये था छोटा धतूरे से रिलेटेड कुछ बातें जिससे कि आप इसको आसानी से पहचान पाएंगे। लेकिन अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इस छोटा धतूरा को हम किस किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं और क्या क्या जो है इसके फ़ायदे हैं, बेनिफिट्स हैं। तो दोस्तों छोटा धतूरा मेडिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करें तो इसमें जो है बहुत कुछ ऐसे एक्टिव कंपाउंड्स होते हैं जो इसके मेडिसिनल बेनिफिट्स इसको प्रोवाइड करते हैं। मेनली कंपाउंड्स हैं सेस्क्यूटरपिन, लैक्टोन्स, फ्लेवोनॉइड्स और पॉलीसैकेराइड्स। तो दोस्तों इस प्लांट में जो है आपको नेचुरल केमिकल्स मिलते हैं जो कि पावरफुल एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ रखते हैं और जैसे कि फ्लेवोनॉइड्स वो एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो कि फ्री रेडिकल्स से फाइट करते हैं और हमारी स्किन को एनवायरमेंटल डैमेज से प्रोटेक्ट करते हैं। और लास्टली जैसे कि पॉलीसैकेराइड के बारे में बात करें, ये जो है हमारे इम्यून सिस्टम को बूस्ट करते हैं और जो है जो जख्म वगैरह घाव हो जाता है उनको भरने की जो प्रोसेस होती है उसको तेज़ करते हैं। तो चलिए देखते हैं आपके इन प्रॉपर्टीज़ के बेस पर ये छोटा धतूरा है ये आपको कौन कौन सी बीमारियों से लाभ दे सकता है और बचा सकता है। लेकिन उससे पहले दोस्तों इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। इस तरह के वीडियोस बनाने में जो है दोस्तों बहुत मेहनत लगती है और अगर आप लाइक करते हैं तो इससे मुझे मोटिवेशन मिलती है। तो दोस्तों छोटा धतूरा कई तरह की स्किन प्रॉब्लम्स को ठीक कर सकता है जैसे कि एक्जिमा, डर्मेटाइटिस, स्किन रैशेज और ईचिंग या खुजली वगैरह। ये सभी कंडीशन स्किन को बहुत ही ज़्यादा इरिटेट करती है और कभी कभी तो इवन पेनफुल भी हो सकती है। अगर आपको इस तरीके की प्रॉब्लम्स रहती हैं तो छोटा धतूरे की पत्तियों का पेस्ट लगाने से आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। इसके लिए आपको फ्रेश छोटा धतूरा लीव्स की ज़रूरत पड़ेगी, यानी कि इसकी पत्तियों की ज़रूरत पड़ेगी। सबसे पहले आप इन पत्तियों को, लीव्स को अच्छी तरीके से धो लें पानी से और इन्हें जो है पीस कर एक फ़ाइन पेस्ट बना लीजिए। अब इस पेस्ट को डायरेक्टली आपको इफेक्टेड एरियाज़ के ऊपर लगाना है और इसको 20 मिनट से लेकर 1 घंटे तक के लिए लगभग लगा हुआ छोड़ देना है। अब फिर उसके बाद आप इसको साफ पानी से वॉश कर सकते हैं, धो सकते हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये प्लांट तो जो है पूरे साल तो उगता नहीं है, सीजनल जो है प्लांट है, ये साल में एक ही बार उगता है। ऐसे में हम इसकी फ्रेश पत्तियाँ कहाँ से लाएंगे? तो इसका भी एक सॉल्यूशन है। इसके लिए आप जो है इसके सीड एक्सट्रैक्ट को यूज़ कर सकते हैं।
इसके लिए आपको छोटा धतूरा के जो सीड्स को ड्राई करके उन्हें पाउडर फॉर्म में ग्राइंड करके और जो है एक जार के अंदर आपको किसी भी जो है बर्तन में या जार के अंदर स्टोर करके आप रख सकते हैं। जब भी आपको इसको यूज़ करना हो तो इस पाउडर को थोड़े से पानी के अंदर या फिर किसी भी जो है ऑयल के साथ मिक्स कीजिए और फिर इसका पेस्ट बना लीजिए और फिर आप इस पेस्ट को डायरेक्टली अपने अफेक्टेड एरियाज़ पर लगा सकते हैं। तो इस तरीके का आप इसको यूज़ करेंगे तो सारा साल आपके पास ये अवेलेबल भी रहेगा और जब भी आपको ज़रूरत हो आप इसको इस्तेमाल भी कर पाएंगे। अब देखिए, छोटा धतूरा के फ़ायदे सिर्फ स्किन इरिटेशन तक ही सीमित नहीं है दोस्तों। ये जख्मों को और कटने, फटने, चोट लगना, घाव लगना उसको जल्दी ठीक करने में भी बहुत ही मदद करता है। इसके लिए छोटा धतूरे की जो पत्तियों को जो है यूज़ किया जा सकता है। इसके लिए सबसे पहले आप फ्रेश लीव्स को इसकी ले लीजिए और आप जो है जहाँ पर भी लगाना है उसको पहले थोड़ा सा वॉश करिए। इसकी पत्तियों को भी धोना है और उसके बाद जो है इन्हें पीस कर एक बारीक सा सूदी कपड़े में डालकर निचोड़ लीजिए, जिससे कि इसका जो जूस है, जो अर्क है, वो निकल आए। अभी फ्रेश जूस को जो है आपको डायरेक्टली जहाँ पर जख्म लगी है, जहाँ पर चोट है, उधर पर आपको कॉटन की मदद से या रुई की मदद से आपको उधर लगाना है। अब जो इसमें नेचुरल जो एंटी माइक्रोबियल जो इसकी प्रॉपर्टीज़ होती है वो इन्फेक्शन को जल्दी ठीक करती है और आपका जो चोट घाव है वो जल्दी ठीक हो जाएगा। अब देखिए, जख्म आपका जल्दी भरेगा और इन्फेक्शन होने का जो रिस्क है वो भी आपको नहीं होगा। अब देखिए, छोटा धतूरा जो है मसल्स पेन, जॉइंट्स पेन या सोलिंग को कम करने में भी काफ़ी ज़्यादा मदद करता है। अगर आपको घुटने में दर्द रहता है, कमर में दर्द रहता है या फिर किसी और जोड़ों में, हड्डियों में अगर आपको दर्द है या कोई मसल्स का पेन है, मस्कुलर स्प्रेन है, मोच वगैरह आ गई है, तो इसकी पत्तियों और बीज दोनों को ही आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए आपको फ्रेश छोटा धतूरा की जो पत्तियां हैं वो लेना है और ड्राई सीड्स को ले लीजिए और सबसे पहले लीव्स को अच्छी तरीके से वॉश करके रख लीजिए और पीस कर उसको एक जगह रख लीजिए। अब फिर आप ड्राई सीड्स जो हैं, इसके जो बीज जो हैं उनको लीजिए और उनको जो है पीस कर पाउडर बनाइए। अब इस पाउडर को इस पिसी हुई पत्तियों के साथ मिक्स कर लीजिए और इसमें थोड़ा सा पानी या फिर कोई आप ऑयल भी मिला सकते हैं। अब ये एक स्मूथ पेस्ट की तरह बन जाएगा। अब इस पेस्ट को डायरेक्टली आप अपने जॉइंट्स या मसल्स के ऊपर लगाइए जहाँ पर आपको दर्द है, इन्फ्लामेशन है, सोइलिंग है, और इससे आपको क्या होगा कि सूदिंग इफेक्ट मिलेगा और दर्द भी कम होने लगेगा। छोटा धतूरा का ये पेस्ट खास तौर पर अर्थराइटिस की कंडीशन में, गठिया की कंडीशन में या फिर जॉइंट्स में कोई इन्फ्लामेशन होता है, बहुत ही ज़्यादा उसमें असरदार होता है। रेगुलर यूज़ करने से ये ना सिर्फ आपको टेम्परेरी रिलीफ देता है बल्कि लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स भी प्रोवाइड करता है। अब दोस्तों, छोटा धतूरा सर दर्द और माइग्रेन जैसी प्रॉब्लम्स में भी आपको रिलीफ दे सकता है। सर दर्द और माइग्रेन के लिए छोटा धतूरे की जो पत्तियां होती हैं उसका पेस्ट बनाकर यूज़ किया जाता है, जो कि एक ट्रेडिशनल रेमेडीज़ है और पुराने ज़माने से लोग इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके लिए जो है आपको कुछ फ्रेश जो है छोटे धतूरे की जो पत्तियां हैं उसको ले लीजिए, फिर इनका जो पेस्ट बना लीजिए और जब आपका ये पेस्ट तैयार हो जाए तो इससे आप अपने माथे के ऊपर और अपनी कनपट्टियों के ऊपर लगा लीजिए। इसका कूलिंग इफेक्ट आपको इमीडिएट रिलीफ देगा और आपके हेडेक या माइग्रेन के सिम्टम्स को भी कम कर देगा। तो दोस्तों, अब जब आप छोटा धतूरे के अलग अलग फ़ायदे और यूजेस से वाकिफ़ हो चुके हैं तो बहुत ही ज़रूरी है कि हम सेफ्टी के बारे में भी बात कर लें, क्योंकि नेचुरल रेमेडीज़ जितनी फ़ायदेमंद होती है उन्हें उतनी ही समझदारी से यूज़ भी करना चाहिए। छोटा धतूरा, जैसे कि हमने पहले ही डिस्कस किया, कई पावरफुल प्रॉपर्टीज़ रखता है, लेकिन इसमें कुछ टॉक्सिक्स एलिमेंट्स भी पाए जाते हैं। मतलब कुछ जो है जहरीली चीज़ें भी होती हैं जो कि ओरली कंज्यूम करने पर यानी खाने पर, अंदर लेने पर गंभीर नुकसान पहुंचा सकती हैं। इसलिए ओरली तो इसको आपको इस्तेमाल करना ही नहीं है, मतलब खाना नहीं है, इसको अंदर लेना ही नहीं है, बल्कि इसको बाहरी जो है यूज़ करना, एक्सटर्नल यूज़ करना है और उस टाइम पर भी आपको कुछ सेफ्टी प्रिकॉशंस रखना है। अब देखिए, सबसे पहले जब भी आप छोटा धतूरा का कोई भी प्रिपरेशन स्किन पर लगाएं तो उससे पहले एक पैच टेस्ट आपको ज़रूर करना चाहिए। इसके लिए एक छोटा सा अमाउंट इसका लें, इसके पेस्ट का या फिर इसके अर्क का या फिर इसके जूस का। फिर आपको इसको अपनी जो स्किन होती है या जो फोरआर्म होती है, हाथ जो होता है, एक छोटी सी जगह पर इसको लगा लें। अब इस पेस्ट को वहाँ पर आप कुछ देर के लिए लगा रहने दें, कम से कम 4 से 5 घंटे लगा रहने दीजिए। फिर उसके बाद इसको साफ़ कर लीजिए। फिर उसके बाद आप 24 घंटे तक वेट करिए और फिर देखिए कि उस जगह पर कोई
जो है आपको दिक्कत तो नहीं है, कोई खुजली तो नहीं है, कुछ जो है लाल चकत्ते जैसा तो नहीं बन गया है, तो इस तरह की कोई प्रॉब्लम्स तो नहीं आ रही है। तो अब वहाँ पर अगर इस टाइप से परेशानियाँ या लक्षण नहीं दिखाई देता है तो आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, और अगर आपको कोई लक्षण दिखाई देता है तो आप इसको इस्तेमाल मत कीजिएगा। दूसरा, छोटा धतूरा को ओरली जो है कभी भी आपको यूज़ नहीं करना है, और जब भी यूज़ करना है तो मेक श्योर करना है कि ये आपके मुंह और आपकी आँखों के अंदर ना जाए। मान लीजिए अगर आप एक्सटर्नल लगा रहे हो तो आपकी आँखों से और मुंह से जो है एकदम दूर रहे। और अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो इस हर्ब का यूज़ जो है आप कभी भी मत कीजिए, चाहे स्किन हो या कहीं पर भी हो। प्रेगनेंसी में इसको यूज़ नहीं किया जा सकता है। तो दोस्तों, अगर आपको बहुत लंबे समय से बीमारी चलती आ रही है, बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो रही है, तो उसके लिए जो है आप एक बार अपने डॉक्टर से सलाह ले सकते हैं, क्योंकि देखिए दवाई वगैरह भी इसके साथ साथ खानी पड़ती है अगर ज़्यादा प्रॉब्लम है तो। और कोई भी दवाई अगर आप पहले से ले रहे हैं तो वो लेते रहिए, बिना डॉक्टर की सलाह से इसको जो है बंद नहीं करना है कोई भी दवाइयों को। वैसे तो छोटा धतूरा एक जंगली पौधा है दोस्तों, इसके अलावा भी कुछ ऐसे मेडिसिनल प्लांट्स और जो ट्रीज़ होती हैं जिनके पत्ते आपको सैकड़ों तरीके की बीमारियों से बचा सकते हैं। तो दोस्तों, ये था छोटे धतूरे के बारे में पूरी जानकारी। उम्मीद करता हूँ कि जानकारी आपको पसंद आई होगी और इससे आपको फ़ायदा भी मिलेगा। तो जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिए, लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों इस टाइप से बहुत सारे मैं वीडियोज़ बनाते रहता हूँ जो कि बहुत ही आपके काम के रहेंगे, आपकी हेल्थ से संबंधित रहते हैं। तो अभी जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों यहाँ तक जो है वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में कुछ इसी प्रकार के वीडियो के साथ। तो दोस्तों अपना ख्याल रखिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।